वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजस्थान क्लासेस। जैसे कि हम अभी तो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 सभी का पढ़ा रहे हैं। तो आज सेमेस्टर 5 में एक चैप्टर हम पढ़ा रहे थे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, जिसमें यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग 1, जिसको 1 था 2 चैप्टर में टेंडर प्राइस में बटा हुआ है। तो उसका 1 का आज क्वेश्चन नंबर 31 हम बनाएंगे। इसके पहले हम रेगुलरली मोटा मोटी जो क्वेश्चन टफ था वो सब बना चुके थे। आज 31 जो हट के क्वेश्चन है वही बनाते, जो नॉर्मल क्वेश्चन उसको हम नहीं बनाते। जो बच्चा से बन जाएगा वो बनाने से फ़ायदा नहीं, जो हमको लगता है कि बच्चों को दिक्कत हो सकता है उसी को हम बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हम बोर्ड में लिखे हुए हैं। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा दूसरे तरह से बनाना है। तो आप लोग देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं। यदि चैनल को पहला बार देख रहे हैं मेरे साथ, बहुत सकता है बहुत कोई बच्चा नया दिख रहा है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। देखिए बनाने का तरीका एक है, इस तरह क्वेश्चन कई बुक में दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ जो बुक हमें यूज़ करें वो है एम एल अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 31। बाकी किसी भी बुक जैसे जैन नारायण का बुक यूज़ कीजिए और भी किसी तरह का राइटर का बुक यूज़ कीजिए, सब में आपको यही आएगा, ठीक है। तो चलिए, द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ प्रखर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डिटेल। आपके पास क्या डिटेल दे रहा है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000 जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ये दिया ओपनिंग 1 मार्च ओपनिंग, 31 मार्च क्लोजिंग। ओपनिंग रॉ मटेरियल इतना, क्लोजिंग रॉ मटेरियल इतना, वर्क इन प्रोग्रेस इतना, ये इतना, फिनिश गुड्स इतना, ये गुड्स इतना, ठीक है। अदर डाटा सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल ओवरहेड और आपका सेल। तो आप लोग लगा तो सिंपल कॉस्ट शीट है। तो यदि सिंपल कॉस्ट शीट होता है तो आप लोग को यहाँ पर नज़र आता है परचेजेस। कब कहीं आपको नजर आ रहा परचेज, तो बिना परचेज का तो कॉस्ट शीट बना नहीं पाएगा। तो हमको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालना पड़ेगा। इसके लिए इसको हमको बैक कैलकुलेशन से जाना पड़ेगा। कहाँ से चलेंगे हम लोग? बैक कैलकुलेशन से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किस तरह से हम बना रहे हैं आप लोग ख्याल कीजिए, देखिए हम कैसे बनाते हैं ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना दिया? 56,000। तो यहाँ पहले हम लोग लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000। आप थोड़ा सा कॉस्ट शीट को याद कीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब निकलता है? जब हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करते हैं और क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते हैं, तो क्या निकल करता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दैट मीन इसमें फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट कर चुके हैं हम लोग। तो हम लोग इसको रिवर्स करना, उल्टा करना है। क्या ऐसे उल्टा करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना दिया क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स? 18,000। तो आपको हो गया 74,000। अब इसमें लेस कर दीजिए ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का ओपनिंग माइनस कर दीजिए, कितना है? 14,000। तो ये 14,000 माइनस कर दिए तो ये आ गया 60,000। तो ये जो फिगर निकल के आया इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है? वर्क कॉस्ट के साथ जब हम लोग फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड प्लस करते हैं तब क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है ना। माने फैक्ट्री को कॉस्ट के साथ आपको जोड़ना है ऑफिस का खर्चा। तो हम लोग यहाँ करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दीजिए। कितना ला दिया हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 60,000। ये आ गया मेरा आराम से, इसको लिख देना। अब हमको देखना है कि ऑफिस ओवरहेड दिया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर दिया है जनरल एंड ऑफिस ओवरहेड, कितना दिया है? 2,600। इसको माइनस कर दीजिए। तो लेस जनरल ओवरहेड्स कितना दिया? 2,600। तो ये जैसे माइनस कर देंगे तो ये जो फिगर आएगा इसको हम बोलेंगे वर्क कॉस्ट। ये क्या आ गया मेरा? वर्क कॉस्ट 57,400। उल्टा चल रहा है कॉस्ट शीट में, ठीक है। ये आ गया। अब वर्क कॉस्ट तो मिल गया। अब हम लोग फिर यहाँ से लिखिए वर्क कॉस्ट। देखिए स्टेप वाइज कर देना है ना। वर्क कॉस्ट लिख दीजिए 57,400। तो वर्क कॉस्ट कैसे आता है? प्राइम कॉस्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं? फैक्ट्री का ओवरहेड जोड़ते और वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग को प्लस करते, क्लोजिंग को माइनस करते। दैट मीन क्या बोले हम कि वर्क कॉस्ट जब निकालते हैं प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं? सारा फैक्ट्री का खर्चा को ऐड कर देते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करते हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इस लाइन को ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्या लिखा है? डायरेक्ट लेबर 16,000, 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड पहले निकालना पड़ेगा। फैक्ट्री ओवरहेड क्या लिखा है? डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है? 16,000, which is 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है। तो देयरफॉर फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा? आराम से निकाल जाएगा, कुछ है नहीं। 16,000 इंटू 100 बाई 160 कर दीजिए। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना निकल के आया? 10,000। ये बोला है डायरेक्ट लेबर आपको 16,000 है, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? 16,000 इंटू 100 बाई 160, 10,000। तो इसमें से लेस कर दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड। क्या लेस कर देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड कितना है?
10,000। ये कितना आ गया 47,400। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे क्लोजिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 12,000। तो इस 12,000 को प्लस कर देंगे तो आएगा 59,400। और ओपनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर देंगे, माइनस ओपनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये 8,000 माइनस कर देंगे। तो ये जो फिगर आ रहा है इसको हम बोल रहे प्राइम कॉस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। तो हमारा प्राइम कॉस्ट कितना आ गया 51,400। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर कैरी करेंगे प्राइम कॉस्ट को। जैसे प्राइम कॉस्ट लिखा हुआ है कितना आ गया 51,400। हम लोग क्या जानते हैं प्राइम कॉस्ट कैसे आता है, जैसे हम लोग मटेरियल कंज्यूम निकाल लेते हैं, मटेरियल कंज्यूम के साथ क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट लेबर को प्लस करते हैं, तब आता है प्राइम कॉस्ट। तो अगर हम प्राइम कॉस्ट से डायरेक्ट लेबर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम। तो माइनस कर दिए, माइनस डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना दिया देखिए यहाँ पर 16,000। तो आपका हो गया 35,400। इस फिगर को आप लोग क्या बोलिएगा, मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मटेरियल कंज्यूम। अब मेरा मटेरियल कंज्यूम आ गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए मटेरियल कंज्यूम कितना है। मटेरियल कंज्यूम मेरा हो गया आपका 35,400। तो मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को प्लस कर दीजिए, कितना है 8,600। तो हो गया 44,000। लेस कर दीजिए ओपनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इस वर्क इन प्रोग्रेस को हम माइनस कर दिए, ओपनिंग कितना हो गया 8,000। ये जो आ गया ये निकल गया परचेज ऑफ मटेरियल। यहाँ इतना करने के बाद मेरे पास क्या आया, मटेरियल परचेज निकल के आ गया। मटेरियल परचेज कितना आया 36,000। एक बार देख लेते हैं, हमको आंसर याद नहीं है। हाँ ये आ गया। तो सारा चीज़ अवेलेबल हो गया। हमको मेन क्या निकालना था, मटेरियल परचेज ही निकल गया। अब क्या करना है, इसको कॉस्ट शीट में ड्रॉ कर देना। तो चलिए एक जगह थोड़ा सा हम खाली लिख लेते एक चीज़, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, इसका हमको जरूरत पड़ेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है 3,400 का, केवल कॉस्ट शीट बनाएंगे ना। और सेल आपको दिया 75,000, ठीक है, सेल्स 75,000। ये दो फिगर मेरे पास लिखना पड़ा। अब देखिए जैसा मिटा देंगे यहाँ से आपको, है ना। या तो उतना नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर लिख लेते हैं परचेज कितना निकाले। मेन तो मेरा परचेज है, बाकी सब निकला हुआ है। तो परचेज हम निकाल ले 36,000। चलिए क्वेश्चन को रहने दीजिए, परचेज 36,000 निकाले। आप लोग इसको देखिए, है ना। हम फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। मिटा के हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट शीट ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा हमको, तो हमको लगता है आधा चीज़ तो हम लोग इसी में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या करते हैं। देखिए जैसे कॉस्ट शीट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी अगर बनाना है तो हम लोग जैसे एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। आप सीधा सीधा लिखिए कॉस्ट शीट में कैसे बनाते हैं। पहले लिखते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो लिखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है 8,000, इसको लिख लेंगे। प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना निकाले हैं 36,000, तो हो गया 44,000। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया 8,600, तो इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 35,400। तो ये जो फिगर आया है इसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम। देखिएगा पीछे जो कॉस्ट शीट हम बनाए थे, निकाले थे, सेम आएगा सब, मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर। कितना दिया क्वेश्चन में 16,000, तो हो गया 51,400। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी प्राइम कॉस्ट। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो सिंपल कॉस्ट शीट है, बना लेना है। तो अभी हम बना दे रहे हैं ना। ऐड कर देंगे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिया हुआ था, हम निकाले थे 10,000, तो 61,400। ऐड करेंगे ओपनिंग ऑफ
वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ है 8,000, 69,400 लेस क्लोजिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 12,000, तो आ गया 57,400। इसको हम लोग बोलेंगे सी वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड कर देंगे ऑफिस एंड जनरल ओवरहेड्स, कितना दिया? देखो ऑफिस एंड जनरल ओवरहेड दिया 2,600। तो ये जो मेरा फिगर बन के आया इसको बोलेंगे डी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आ गया 60,000। पीछे से मिलाते जाए देखिएगा सेम सेम वही आ रहा है ना। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए फिनिश गुड्स को बढ़ेंगे कितना 14,000, 74 लेस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 18,000। तो ये जो मैं निकाल के आया ये हो गया ई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप जरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 56,000 वही आ गया है ना। तो इस जगह हम रेट का कर दें 56,000। इसमें ऐड कर दीजिए सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग खर्चा कितना दिया है 3,400। दिया गया आपको 59,400 ए टोटल कॉस्ट। ये क्या आ गया टोटल कॉस्ट। अब हम लोग क्या लिख देंगे सेल्स। इस जगह में लिख दीजिए सेल्स। सेल्स कितना दिया है 75,000। तो बीच में जो आपको डिफरेंस फिगर आ रहा है हो गया प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आप माइनस कर देते हैं 75,000 माइनस 59,400 तो 15,600 प्रॉफिट हो गया 15,600। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31 हम कंप्लीट कर दिए। इसके बाद फिर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरा चैनल को देखिए। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है कि लग रहा है सर सही से पढ़ा रहे हैं या बताने की कोशिश करें तो कम से कम एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।